अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान गिरामी और तमाम यूट्यूब के जो हमारे और फेसबुक के और व्हाट्सएप वगैरह के जो साथी हैं, सामईन हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया किताबों का तारुफ़ के हवाले से। इसके अंदर गाहे बगाए मुख्तलिफ़ हुक्मा हज़रात की और मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स की किताबों के ऊपर हम कुछ बात करते रहें। इन किताबों पर बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि ये किताबें किसी भी तरह दोबारा मुतारिफ़ हो जाएं, इनका नाम किसी न किसी हवाले से किसी न किसी जगह पर मौजूद रहे। और ये हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर या हुक्मा साथी या ये जो MBBS डॉक्टर हैं, इनका नाम जिन्होंने इतनी मेहनत की और यकीनन इसके अवज़ में इनको कुछ भी नहीं मिल सका। आपको पता हुक्मा हज़रात को रॉयल्टी की मद में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए इन किताबों का तारुफ़ी अपना तफसीली तारुफ़ करवाया था। उसके अलावा ये है कि साथियों में कुतुब बीनी का ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया जा सके, करवाया जा सके, क्योंकि हकीकतन किताब हमारी बेहतरीन साथी होती है और इल्म का दरवाज़ा किताब में से ही गुज़रता है, खुलता है। अपने इल्म की आप पॉलिश यकीनन तजर्बे से करते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियाद आपको किताब ही फराहम करती है। तो अज़ीज़ान क़दर, आज की जो किताब है उसका नाम है घरेलू इलाज। मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर इकबाल कारदार साहब। हैरत अंगेज़ तौर पर नए अंदाज में लिखी हुई थोड़ी सी पुरानी किताब है। मिलने में अगेन वही बात है कि किताब मुश्किल से मिलेगी, लेकिन इसका मैंने सरवक्त और मुसन्निफ़ का नाम, ताकि एक मेहनती आदमी को किसी न किसी जगह पर किसी न किसी तरह याद रख लिया जाए। बहुत ही उम्दा स्लूक के साथ, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मुख्तसर सी किताब है। डॉक्टर इकबाल कारदार साहब इसके लिए लायक सताइश हैं। अल्लाह ताला अगर ये ज़िंदा है तो अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमाए और इनके इल्म और हुनर में तरक्की फरमाए। और अगर ये पर्दा फरमा गए तो अल्लाह जल्ले शानो इनके लिए कब्र और बरज़ख और यौम हिसाब का मामला आसान फरमाए। किताब का असलूब बहुत ही सीधा साधा है, बहुत मजबूत ग्रिप है। घरेलू इलाज के साथ साथ इन्होंने हमारी जो ग़िज़ाई यानी कैफ़ियत है उनको भी वो ज़ेर बहस लाएँ। फिर हमें क्या खाना चाहिए उसको भी ज़ाहिर ज़ेर बहस लाएँ, और क्या खाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस वक्त खाना चाहिए, ये भी ज़ेर बहस है। तो चंद जो है सफ़हात का अक्स आप लोगों के कल भी मैंने पब्लिश किया था, उसको पेश किया था, तो वो मैं उनको दोबारा इस क्लिप के साथ अटैच कर दूंगा। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि किसी न किसी कदर, किसी न किसी दर्जे में डॉक्टर इकबाल कारदार साहब को सताइश हासिल हो जाएगी। आपने जितना उम्दा, जितना मुखलिसाना काम किया, ज़ाहिर आम लोगों के लिए क्या, किताब का असलूब बहुत ही सादा, बहुत ही सलीस है, हर आदमी इसको पढ़ सकता है और कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। समझ आ जाएगी आपको पता लग जाएगा कि जी असल में घरेलू इलाज का मतलब क्या है। यानी कि हमारी ख़ुराक में कमी बेशी करना ही हमारा घरेलू इलाज है, बजाय इसके कि आप क़राबादीन में से कोई लंबा चौड़ा नुस्खा निकालें, उसको तैयार करें और उसको खाएँ। उसकी बनिस्बत ये बहुत सहल है कि आप अपनी ख़ुराक को ही तब्दील करके अपने आप को सेहतयाब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।